डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश ग्रामर वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इससे पहले हम प्रेजेंट के 4 टेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक के तहत जो सब टॉपिक्स होंगे उनमें सबसे पहले तो ये होगा कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस या कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि वो कौन से उर्दू फ़िक्रात होंगे और उनकी क्या पहचान होगी जिनको हम पास्ट डेफिनेट टेंस के रूल्स के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनके तहत हमें पास्ट डेफिनिट टेंस के रूल्स रेगुलेशंस को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अपने जहन के अंदर माजी में होने वाले किसी एक्शन या एक्टिविटी को रखें जो हाल ही में सरजद हुई हो। तो मसलन हम कहते हैं कि द रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स सेव्ड मोर देन 100 पेशेंट्स इन लास्ट वीक इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्टिविटी हुई है, एक गुड डीड जो हुई है, ये प्रीवियस वीक के अंदर या साबका हफ्ते के अंदर हुई है और हाल ही में सरजद हुई है। तो ये पास्ट डेफिनेट टेंस के तहत ट्रांसलेट हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी उर्दू के फ़िक्रात हैं जिनको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त पास्ट डेफिनेट टेंस के रूल्स को मलहूज़ खातर रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे उर्दू के फ़िक्रात जिनके एंड पे अलिफ, छोटी ये या फिर बड़ी ये आ जाता है। तो ऐसे फ़िक्रात उनकी सूरत हाल कुछ यूँ होती है। उन्होंने पुल तोड़ा, अलिफ आ गया एंड पे, तो उन्होंने टहनी तोड़ी, छोटी ये आ गई है। उन्होंने पुल तोड़े तो बड़ी ये आ गई है। ठीक है, तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जो होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है और अपने जहन के अंदर रखें कि ये वो वह टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, दूसरे नंबर पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो आप लगा देंगे। तो मसलन ही सेव्ड द पेशेंट, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, सेव्ड उसने बचा लिया, द पेशेंट एक मरीज़ को, कोई मखसूस, द कोरोना पेशेंट आप कह लें। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हिसाब से हम जो है वो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो जहन में रखें, पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो टेंस है जिसके अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। मसलन ही केम हेयर, शी केम हेयर, इट केम हेयर, दे केम हेयर, वी केम हेयर। तो देखो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है या फिर सेकंड पर्सन यू है या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे है या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी है या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है। तो सबके साथ, चाहे कोई सिंगल नेम है चाहे कोई मोर देन वन नेम्स हैं, तो सबके साथ हमने दूसरे नंबर पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, उसके बाद अगर हमारे पास कोई समथिंग एक्स्ट्रा है। तो इसकी मिसालें हम पहले ही ले चुके हैं। तो एक मिसाल सिंपल सी ले लेते हैं कि अलीना एंड फाइजा केम हेयर यस्टरडे। तो सिंपली ये पॉजिटिव सेंटेंसेस इसके बन जाएंगे। इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है।
अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका रूल भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे और सब्जेक्ट जो है वो उसमें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई भी नेम आप लिख लें। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन लिख लें, यू। तो उसके बाद फिर जो है वो आप फर्स्ट पर्सन लिख लें, आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी लिख लें। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल दे लिख लें, कोई सिंगल नेम लिख लें, अली लिख लिया। फिर उसके बाद कोई मोर देन वन नेम लिख लें, तो उसमें हम लिख लेते हैं नाइला एंड आयशा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो होगा डिड नॉट, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है डिडंट। तो उसके बाद फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो फॉर्मेट क्या हुआ जी, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद हमने डिडंट या डिड नॉट लगाया, फिर उसके बाद V1। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में V1 का इस्तेमाल होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद समथिंग एक्स्ट्रा। मसलन ही डिड नॉट प्लक द फ्लावर, शी डिड नॉट प्लक द फ्लावर, इट डिड नॉट प्लक द फ्लावर। तो they did not pluck the flower, we did not pluck the flower, and Ali did not pluck the flower, Ali and Raza did not pluck the flower। तो इन तमाम सेंटेंसेस में हमने देखा कि हमने did का इस्तेमाल किया। कैसे याद रखें कि अब जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये जहन में रखें अपने जहन को सेटिस्फाई करने के लिए कि डू, डिड, डन। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो डिड नॉट में डिड जो है वो पहले ही आप डू की सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं, तो अब वर्ब की आप सेकंड फॉर्म ना लगाएं। तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम जो है वो क्या करेंगे, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और वो है डिड। तो हम सबसे पहले जो है वो डिड लगाएंगे एंड फॉलोड बाय सब्जेक्ट, यानी फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, और क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क हम लाजमी लगाएंगे। तो इसका जो की स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सब्जेक्ट चाहे कोई भी है, तो चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई वाहद नेम है, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन यानी यू है, फिर उसके बाद जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे है, फर्स्ट पर्सन आई और वी है। ठीक है, तो कोई भी सिंगल नेम है या फिर मोर देन वन नेम्स हैं, तो सबके साथ हमने शुरू में डिड लगाना है। तो फिर सब्जेक्ट आ जाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, एक्स्ट्रा अगर कोई है तो वो लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि डिड दे टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, तो क्वेश्चन मार्क। तो बाज़ दफ़ा इसी तरह डबल सवालिया में हम क्या करेंगे, WH वर्ड्स कल भी डिस्कस किए, जिसमें वाई, व्हेन, हु, होम, विच, वेयर, तो इस तरह के अल्फाज, और इसमें एक H वर्ड भी होता है, HOW, हाउ। तो अगर ये अल्फाज आ जाएं तो हम डिड से भी पहले ये WH वर्ड्स और हाउ जो है वो लगाएंगे। फिर क्या होगा कि सबसे पहले जो WH वर्ड्स हो गया, फिर डिड हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वर्ब वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा है तो वो और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाई डिड दे किल्ड, वाई डिड दे किल अ स्नेक, तो इसमें आप किल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि किल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वाई डिड दे not, why did they not take care of the patients,
तो क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटरोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। तो हमारी इस तरह की तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।